भारत की परमाणु ताकत पाकिस्तान बेबस। क्या होगा अगर किसी दुश्मन देश को यह भी पता न चले कि भारत का सबसे घातक परमाणु हथियार आखिर मौजूद कहाँ है? क्या होगा अगर युद्ध की स्थिति में भारत का पहला हमला करने के बाद भी जवाबी हमला इतना विनाशकारी हो कि हमलावर देश का पूरा सैन्य गणित पल भर में ध्वस्त हो जाए? यही वह सवाल है जिसने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान भारत की नई समुद्री परमाणु क्षमता की ओर खींचा है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की उस सैन्य ताकत की जिसके बारे में कहा जा रहा है फिलहाल पाकिस्तान के पास उसका कोई प्रभावी जवाब नहीं है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने बिना किसी बड़े शोर शराबे के अपनी सामरिक ताकत को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है जहां उसकी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई देती है। विभिन्न रक्षा विश्लेषणों के अनुसार भारत समुद्र में परमाणु हथियार ले जाने और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। दूसरी ओर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के पास अभी ऐसी परमाणु सक्षम पनडुब्बी परिचालन क्षमता नहीं है जो भारत जैसी समुद्री प्रतिरोधक क्षमता का संतुलित जवाब दे सके। दोस्तों, यदि यह आकलन सही है तो दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा सकता है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या इससे भारत की सुरक्षा रणनीति और अधिक मजबूत हुई है? क्या यह केवल तकनीकी बढ़त है या भविष्य में किसी संभावित संघर्ष का निर्णायक कारक भी बन सकती है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम तथ्यों, रक्षा विशेषज्ञों के आकलन और सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर इन सभी सवालों की गहराई से पड़ताल करेंगे। दोस्तों, अब चर्चा केवल परमाणु हथियारों की संख्या की नहीं है बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने और ज़रूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता की हो रही है। क्या वास्तव में भारत ने समुद्र में ऐसी परमाणु क्षमता विकसित कर ली है जिसे किसी भी पहले हमले में खत्म करना लगभग असंभव माना जा सकता है? पाकिस्तान की स्थिति क्या है और दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? दोस्तों, परमाणु शक्ति केवल बम नहीं, रणनीति भी है। किसी भी देश की परमाणु ताकत केवल इस बात से नहीं मापी जा सकती कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। असली सवाल यह होता है कि यदि दुश्मन पहले हमला कर दे तो क्या वह देश फिर भी जवाबी परमाणु हमला की क्षमता रखता है? यही क्षमता परमाणु प्रतिरोधक यानी डिटरेंस की सबसे बड़ी कसौटी होती है। इसी उद्देश्य से दुनिया की बड़ी परमाणु शक्तियों ने 3 स्तर की व्यवस्था विकसित की है। पहला, जमीन से छोड़ी जाने वाली परमाणु मिसाइलें। दूसरा, परमाणु हथियार ले जाने वाले रणनीति बम वर्षक विमान। और तीसरा, समुद्र में लंबे समय तक छिपकर रहने वाली परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां। इसे है न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। अब आते हैं भारत की नई समुद्री रणनीति पर। रक्षा मामलों पर प्रकाशित विश्लेषणों और 2026 की SIPRI ईयर बुक के संकेतों के अनुसार भारत अपनी समुद्री परमाणु क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। विश्लेषणों में कहा गया है कि भारत ने परमाणु हथियारों को केवल जमीन पर रखने के बजाय समुद्र में तैनात करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी परिस्थिति में जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों को नुकसान भी पहुँचे तब भी समुद्र में मौजूद परमाणु पनडुब्बियां जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम रह सकती हैं। यह किसी भी मजबूत परमाणु प्रतिरोधक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। दोस्तों, समुद्र में पनडुब्बियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? अब सवाल उठता है कि आखिर पनडुब्बियां इतनी अहम क्यों? इसका उत्तर उनकी गोपनीयता में छिपा है। एक आधुनिक परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समुद्र के भीतर रह सकती हैं। उसे बार बार सतह पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी वास्तविक लोकेशन सार्वजनिक नहीं होती है। यदि विरोधी देश को यह नहीं पता कि पनडुब्बी कहाँ मौजूद है तो वह उसे पहले हमले में नष्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियाँ अपनी समुद्री परमाणु क्षमता को सबसे विश्वसनीय सुरक्षा कवच मानती हैं। अब आते हैं भारत ने गोपनीयता क्यों बनाए रखी। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्षों तक अपनी पनडुब्बी गतिविधियों के बारे में सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है।
क्योंकि जिस हथियार की सही स्थिति में किसी को पता न हो, उसके खिलाफ प्रभावी सैन्य योजना बनाना बेहद कठिन हो जाता है। यही रणनीति अस्पष्टता कई बार स्वयं एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान। विश्लेषणों के अनुसार पाकिस्तान समुद्र आधारित परमाणु क्षमता विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। उसके पास बाबर 3 नामक परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का कार्यक्रम है, लेकिन अभी उसकी निर्भरता डीजल इलेक्ट्रिक अगोस्टा श्रेणी की पनडुब्बियों पर है। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इन्हें समय समय पर बैटरियां चार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है। ऐसे समय में उनकी पहचान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां लंबे समय तक बिना सतह पर आए समुद्र में रह सकती हैं। यही दोनों देशों की क्षमताओं के बीच सबसे बड़ा अंतर माना जा रहा है। तो क्या इसका मतलब कि भारत पूरी तरह सुरक्षित है? दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी भी सैन्य विश्लेषण का यह अर्थ नहीं होता कि कोई देश पूरी तरह अजेय हो गया है। आधुनिक युद्ध लगातार बदलते रहते हैं। नई तकनीकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध, ड्रोन, उपग्रह निगरानी और पनडुब्बी रोधी तकनीकें भी तेजी से विकसित हो रही हैं। इसीलिए किसी भी देश की सुरक्षा केवल एक हथियार प्रणाली पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह कई स्तरों की सैन्य तैयारी, खुफिया तंत्र, तकनीकी क्षमता और राजनीतिक निर्णयों का संयुक्त परिणाम होती है। तो भारत की नीति क्या कहती है? दोस्तों, भारत लंबे समय से विश्वसनीय, न्यूनतम प्रतिरोध और पहले परमाणु हमला न करने यानी नो फर्स्ट यूज की घोषित नीति का पालन करता आया है। इस नीति का मूल उद्देश्य यह है कि परमाणु हथियारों का उपयोग केवल प्रतिरोध के लिए हो, आक्रामक युद्ध के लिए नहीं। हालांकि समय समय पर इस नीति को लेकर राजनीतिक और रणनीतिक बहस भी होती रही है। तो क्या दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पर असर पड़ेगा? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसी स्थिति में दोनों देशों की सैन्य रणनीतियों का असर केवल सीमा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ता है। यदि दोनों पक्ष अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं तो एक और युद्ध रुकने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी ओर हथियारों की नई प्रतिस्पर्धा भी तेज हो सकती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ लगातार संयम, संवाद और संकट प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। कुल मिलाकर उपलब्ध रक्षा विश्लेषणों और सार्वजनिक रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि भारत अपनी समुद्री आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र में लंबे समय तक तैनात रह सकने वाली परमाणु पनडुब्बियां किसी भी देश की जवाबी क्षमता को अधिक विश्वसनीय बनाती हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी समुद्री परमाणु क्षमता विकसित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार उसकी तकनीकी और परिचालन क्षमता अभी अलग स्तर पर है। हालांकि यह भी याद रखना आवश्यक है कि रक्षा संबंधी कई जानकारियां गोपनीय होती हैं और सार्वजनिक रिपोर्ट पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती। इसलिए किसी भी निष्कर्ष को अंतिम सत्य मानने के बजाय उपलब्ध तथ्यों और आधारित सूचनाओं के आधार पर समझना चाहिए। दोस्तों, भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता निश्चित रूप से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अस्थायी शांति का सबसे मजबूत आधार आज भी जिम्मेदार कूटनीति, संतुलन, रणनीति और संवाद ही माना जाता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, बल्कि यह है कि क्या भारत ने ऐसी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है जो किसी भी संभावित हमलावर को युद्ध शुरू करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। उपलब्ध सार्वजनिक रक्षा विश्लेषणों के अनुसार भारत की समुद्र आधारित परमाणु क्षमता उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि किसी देश के पास ऐसी क्षमता हो जिसे पहले हमले में पूरी तरह नष्ट करना लगभग असंभव हो, तो वही उसकी सबसे बड़ी रणनीति ताकत बन जाती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि परमाणु हथियार किसी देश की पहली पसंद नहीं, बल्कि अंतिम सुरक्षा कवच होते हैं। उनकी सबसे बड़ी सफलता युद्ध लड़ने में नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने में होती है। इसीलिए किसी भी सैन्य बढ़त का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि शांति और स्थिरता बनाए रखना होना चाहिए। दोस्तों, भारत लगातार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, वहीं क्षेत्रीय स्थिरता और जिम्मेदार परमाणु नीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आने वाले वर्षों में हिंद महासागर और समुद्री सुरक्षा
दक्षिण एशिया की रणनीति का सबसे अहम केंद्र बन सकते हैं। आपके अनुसार क्या समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध भविष्य के युद्ध का सबसे बड़ा निर्णायक कारक बनेगा, या आधुनिक तकनीकी इस संतुलन को फिर बदल देगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहन रक्षा एवं सामरिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।